Krati too, and today into this video we're gonna start our chapter 2 of political science, contemporary world politics. So before starting our chapter, let me tell you that Studyship with Krati this year started crash course of 2 months, in which you will be able to complete your syllabus of history and political science within 2 months. I'll be providing you quiz, I'll be giving you live lectures as well as study material, notes, and everything will be provided to you. So in case you are willing to join, just let me know. You can contact me on my WhatsApp number given in description box, and you can also text me on Instagram, otherwise Telegram. Main thing is this course is a paid course, and literally abhi tak more than 200 students have joined it. We enjoyed a lot. I'm gonna start new batch from 16th of August. अगर आप 16th of August के पहले ये वीडियो देखते हैं, you can join it. If you watch this video after 16th of August, just let me know, क्योंकि हमारे बैचेस जो है वो हर नेक्स्ट मंथ में न्यू शुरू होते हैं, so you can still join it. Let's get started with the chapter. Chapter is the end of bipolarity, and this is going to be part 1 of this chapter. I'll be bringing 3 parts. Part 2 में हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एंड पार्ट 3 जो है वो उसके न्यू टॉपिक के लिए होगा, जो कि अभी ऐड किया गया है सिलेबस में. Let's see. Our first one is Soviet system. हमने चैप्टर 1 देखा था अबाउट कोल्ड वॉर, जिसमें यूएस एंड यूएसएसआर जो है वो आमने सामने थे. अब हम इसमें केवल और केवल यूएसएसआर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं द वर्ड बाइपोलैरिटी से हमारा मतलब क्या है. वर्ल्ड को या वर्ल्ड में या तो बाइपोलैरिटी होगी या फिर जो है यूनिपोलैरिटी होगी. ये बुक के टर्म्स जो है कुछ यूज हुए हैं. बाइपोलैरिटी मीन्स द व्हेन इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, economic system and in culture wise also it is dominated by 2 countries or 2 superpowers. It is known as bipolarity, as we have examples too. We are having example of US and USSR. Then what is unipolarity? Just contrast to this, when world is dominated by only one superpower, and economic sphere, in political sphere and in cultural sphere. So these are the term that you need to know before starting our chapter. सोवियत सिस्टम, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, एंड इसको यूएसएसआर शॉर्ट में हम बोलते हैं. रशियन रिवॉल्यूशन होता है 1917 में, एंड उसके बाद जो है यूएसएसआर फॉर्म किया जाता है, यानी कि उसी दौरान फॉर्म किया गया था. इसमें जो सेंटर में थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी. कोई और पार्टी को अलाउ ही नहीं था. देयर वाज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, दैट वाज द कम्युनिस्ट पार्टी. एंड इस कम्युनिस्ट पार्टी में हम इस सिस्टम में देखते हैं, यूएसएसआर के सिस्टम में, दैट इसमें प्राइमेसी अगर किसी को दी गई थी, दैट वाज इंस्टीट्यूशन रादर देन पीपल. मेन फीचर्स इसके क्या थे? दिस सिस्टम वाज एक्चुअली वेरी वेरी ब्यूरोक्रेटिक, दिस सिस्टम वाज वेरी ऑथोरिटेरियन, एंड दिस सिस्टम वाज आल्सो इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स. इसमें तकरीबन 15 रिपब्लिक्स थी जो यूएसएसआर का हिस्सा थी. जब हम यूएसएसआर बोले ना, इट्स नॉट ऑल अबाउट रशिया. इसमें 15 रिपब्लिक शामिल थी, यानी कि 15 डिफरेंट कंट्रीज थी, उनसे मिलके बना था यूएसएसआर. हाउएवर इन कंट्रीज में अगर डोमिनेट कोई कंट्री कर रही थी, दैट वाज ओनली रशिया. इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान जो कि 1979 में होता है, एंड इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फैक्टर की डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का. अब देखते हैं इसमें क्या था. 1979 में जो यूएसएसआर है, इसने अपनी फोर्स भेज दी अफगानिस्तान में. वहां पे थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, एंड दे जस्ट वांट टू प्रॉप अप कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अगेंस्ट दिस रिसर्जेंसी. मतलब वो चाहते थे कि हम वहां पे इन्हीं का रूल बना रहे. कोल्ड वॉर में सबसे बड़ी बात क्या थी कि भले ही यूएस एंड यूएसएसआर, ओके, सो जस्ट इफ वी टॉक अबाउट द यूएस, वहां पे कैपिटलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी लोग फॉलो कर रहे थे, एंड हियर इट वाज अ कम्युनिज्म. ठीक है, बट इन ईच कंट्री जहां पे भी इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी अपनाई थी, किसी भी कंट्री में, दे वर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम. लाइक दे हैव एक्सेप्टेड कि यार ये वाली आइडियोलॉजी अच्छी है. अगर हम बात करें यूएसए के अलावा जिन कंट्रीज में भी कैपिटलिज्म था, ठीक है, वो कंट्रीज कैपिटलिज्म भले ही उनकी कंट्री में है, बट इट वाज लाइक यूएसए के साथ है ये. क्यों? क्योंकि उन्होंने यूएसए की आइडियोलॉजी को अपनाया. अब अफगानिस्तान में ऐसी सिचुएशन आती है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का जाना तय हो जाता है, और लाइक अब तो ये चली जाएगी. अगर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां से चली जाती है, इसका मतलब है कि फिर से ये अथॉरिटी जो है यहाँ पे यूएसए की आ जाएगी. तो फॉर मेकिंग श्योर
कि ऐसा ना हो, फॉर मेकिंग श्योर कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही आए, इन्होंने जो है इन्वेट कर दिया अफगानिस्तान को, तकरीबन 25 ईयर्स तक अपनी ट्रूप्स जो है वहां पे रखी, 25 साल। सो दिस वॉज एक्चुअली वेरी लॉन्ग बैटल, इसमें कई सारे लोगों की जान गई है, इनफैक्ट इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। अब हम बात करते हैं देयर इज ऑल्सो वन मोर टॉपिक कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो रशिया इसकी सीट जो है इनहेरिट करता है यूनाइटेड नेशन में, दैट वी विल सी। सेकंड टॉपिक इज गोरबाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। लास्ट लीडर ऑफ यूएसएसआर वाज मिखाइल गोरबाचेव एंड ही हैज आल्सो ब्लेम्ड कि इनकी वजह से ही डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करवाए जाते हैं किसके द्वारा? मिखाइल गोरबाचेव को लगा पीपल आर प्रोटेस्टिंग, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी इनको डील देते हैं। फॉर इंस्टेंस यू डोंट नो व्हाट इज फ्रीडम, ठीक है, आपको काफी सालों तक एक कमरे में बंद करके रखा जाए, यू डोंट नो अबाउट इट। एक दिन आपको बाहर निकलने का मौका मिले एंड यू गेट टू नो कि अच्छा ये होती है फ्रीडम, नाउ आई हैव टू फाइट फॉर इट, क्योंकि इट इज वैल्यूएबल, ये वर्थ इट है कि अगर मुझे फ्रीडम मिले तो। Same was with people. They don't know actually the concept of freedom, equality and other things. But gradually they saw Western world, they saw Western countries और उनको पता चला कि हमारे यहाँ की सरकार जो है हमें पागल बना रही है, हमें उल्लू बना रही है, कि यार ये क्या हो रहा है। So जो रिफॉर्म्स किए गए थे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, मिखाइल गोरबाचेव को लगा लोगों को थोड़ी छूट देते हैं तो ये शांत हो जाएंगे। बट हियर वी सी पीपल स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट इन ऑल दीज 15 रिपब्लिक्स। एंड ओके, सो इट वाज लाइक ठीक है, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बट इनफैक्ट मिखाइल गोरबाचेव जो कम्युनिस्ट पार्टी में थे, उसी पार्टी के लीडर्स ने ऑपोज करना शुरू कर दिया अपने ही लीडर को, क्योंकि उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए थे these all leaders were not in favor of those reforms. उनके हिसाब से करने की जरूरत ही क्या थी, लोग बोल रहे थे, कुछ टाइम बाद चुप हो जाते। अब इन सब चीज का फायदा उठा के एक नेशनल हीरो इमर्ज होते हैं जिनका नाम था बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन इमर्ज एज अ नेशनल हीरो एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, एंड दिस इज हाउ बोरिस येल्त्सिन लोगों की आवाज बनते हैं। यूक्रेन, रशिया एंड बेलारूस, दीज 3 मेजर रिपब्लिक ऑफ यूएसएसआर डिसाइड करती है और अनाउंस करती है 1991 के फाइनली हम यूएसएसआर का जो है डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं एंड इट हैज डिसबैंडेड। सो दिस इज हाउ यूएसएसआर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद इन सभी रिपब्लिक्स में और मोस्ट ऑफ द रिपब्लिक्स में, और यू कैन से द एरिया विच वाज इन इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसएसआर, वहां पे जो है कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है एंड CIS वाज फाउंडेड। सो CIS वाज क्या था ये? एक्चुअली नॉट ऑल कंट्रीज वर कंफर्टेबल कि हाँ यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। सम वर लाइक कि अरे हमारे तो पेरेंट्स चले गए, हम कैसे अपनी सरकार चलाएंगे, क्या किया जाए, वी नीड हेल्प। तो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इमीडिएटली CIS कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो उसका एसोसिएशन बनाया जाता है एंड इसमें बाकी कंट्रीज फिर इसकी मेंबर्स बन जाती हैं। बट दिस वाज नॉट लाइक यूएसएसआर। एंड यहाँ पे जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसएसआर की बजाय अब जो है रशिया ने सीट इनहेरिट की थी। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गोना बी थर्ड, रीजन्स ऑफ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, व्हाई ये डिसइंटीग्रेट हुआ था। फर्स्ट वाज इसके जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था दैट वाज एक्चुअली अंदर से वीक हो चुका था, सो ड्यू टू इंटरनल वीकनेस। दूसरा न्यूक्लियर एंड मिलिट्री पावर, जब सरकार अपना ज्यादातर पैसा खर्च करेगी किसके लिए, टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर न्यूक्लियर एंड मिलिट्री पावर्स, तो फिर जनता को क्या मिलेगा। एंड दिस वाज द प्रॉब्लम विद यूएसएसआर। ये अपना ज्यादातर पैसा जो है वो कहाँ खर्च कर रहे थे, नॉट इन द डेवलपमेंट, ओके डेवलपमेंट में नहीं, वहां पे रोजगार नहीं था उसके लिए नहीं, बट दे वर स्पेंडिंग देयर मनी ऑन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री पावर। Third, not accountable to its people. USSR accountable to its people. इनका काफी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, सारा का सारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। केवल किसको तवज्जो दी जाएगी, जो लीडर्स हैं, ठीक है, जो प्रिविलेज्ड कुछ लोग हैं उनको। राइज ऑफ अ नेशनलिस्ट एंड डिजायर ऑफ अ सोविनिटी, अब ये वो वक्त आ गया था कि ज्यादातर नेशंस के अंदर नेशनलिस्ट वाली फीलिंग आ रही थी।
1857 रिवोल्ट जो इंडिया में हुआ था, इट इज कंसिडर कि यहाँ से जो है नेशनलिस्ट की फीलिंग लोगों में इमर्ज हुई। लोगों को पता चला ओ तेरे, ये गुजरात वाला भी मेरा ही भाई है, ये जम्मू कश्मीर वाला भी मेरा ही है, एंड ये जो नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन है वो भी हमारे ही है। साउथ वाले को पता चला कि ये जो साउथ वाले अन्ना है, ठीक है, ये भी हमारे हैं। So like people started to realize that we are a part of a same country, and if we want to live happily together, we have to fight against these British. Okay, after 1857 people realized जो togetherness की, oneness की फीलिंग है, nationalist की फीलिंग है, वो इमर्ज होती है, और वही यहाँ पे भी हुआ। एंड डिजायर ऑफ सोवेनिटी, सोवेनिटी कई सारे लोगों को मतलब नहीं पता होता है। सोवेनिटी का मतलब है फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल पावर, लाइक आई वांट टू टेक माय डिसीजन, ओके, सो व्हाट आई नीड टू वेयर एंड व्हाट नॉट मैं आपसे नहीं पूछूंगी, बिकॉज आई हैव सोवेनिटी। बट अगर हम इसको कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, इट मीन्स दैट जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, फॉर दैट इंडियन गवर्नमेंट को यूएसए से पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर फ्री नाउ टू टेक आवर डिसीजन। वी नो दैट कि कहाँ पे कैसे करना है, जम्मू कश्मीर के मैटर को कैसे हैंडल करना है, अयोध्या वाले मैटर को कैसे हैंडल करना है। सो वी विल नॉट पे अटेंशन टू एनीवन और will be a puppet of any other country or any other person out of this country. Okay, reforms improves dissatisfaction. तो गोरबाचेव, मिखेल गोरबाचेव की सबसे बड़ी गलती ये थी, उनको लगा कि यार ये जो मैं रिफॉर्म्स करने वाला हूँ ये तो काफी ज्यादा जो है सेटिस्फैक्शन लाएंगे, लोग प्रोटेस्ट करना बंद कर देंगे, बट एक्चुअली इट ग्रू डिससैटिस्फैक्शन अमंग पीपल। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, एंड ऑफ कन्फ्रंटेशन एंड एंड ऑफ आंसर्स। अगर भाई डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट होगा इस पे, इसका वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट होगा। फर्स्ट इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट वो होगा कि ये जो कन्फ्रंटेशन चल रहा था 19 you can say after just second world war और 1945, और बट ऐसा माना जाता है कोल्ड वॉर एक्चुअली में 1947 में स्टार्ट हुआ था। सो 1947 से जो कन्फ्रंटेशन चल रहा था टू सुपर पावर्स का, किसका कल्चर ज्यादा बेटर है, कौन जो है किसकी आइडियोलॉजी वर्ल्ड में लोग फॉलो करते हैं, किसका जो सोशल लाइफ है लोग फॉलो करते हैं, इकोनॉमिक लाइफ एंड ऑल, वो खत्म हो गया था। एंड ऑल्सो आर्म्स रेस जो है वो खत्म हो गया था। यूएसएसआर जब नहीं रहा तो किससे करेंगे। दूसरा है वर्ल्ड रिलेशन एंड पॉलिटिक्स चेंज, ठीक है, ऑफ कोर्स वर्ल्ड रिलेशन तो चेंज होने ही थे। नाउ वर्ल्ड वॉज नॉट डोमिनेटेड बाय टू सुपर पावर, वहां पे एक सुपर पावर रह गई थी, और अभी अब पता चलेगा हाउ यूएसए स्टार्टेड टू बिहेव लाइक super power or one single superpower. And the last one is end of USSR means emergence of a new countries. अब जब USSR चली गई थी ना, मतलब इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, तो कई सारी न्यू कंट्रीज को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का मौका मिला, एंड दीज इमर्ज्ड as a new country. So this was our chapter. We will be doing our other topics in part 2 of this video. Make sure you also watch the part 2. You can also just check out playlist of a political science class 12th detail explanation, ताकि आपको बार बार वीडियोस ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। And I'll be attaching here a link ताकि आप डायरेक्ट वहां से वो प्लेलिस्ट पर जा सके। In case you want to join crash course, as I told you in the beginning of this video, you can join. It's a 2-month crash course and I'll be teaching you live. Make sure you hit the like button, share this video and comment below अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो, and if I made any mistake into this lecture, you are free to give your feedback. Studyship with Krati को सब्सक्राइब कीजिए for more videos. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।